नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की कुंडली में जून 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, पहले ये समझें। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति बनने से या दृष्टि संबंध बनने से गज केसरी राजयोग कुंडली में बनता है। ये राजयोग चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी बनता है, और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। और ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, शेयर या गोल्ड में निवेश करना है, मकान बनवाना है, वाहन खरीदना है, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना है, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना है, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हैं, विदेश जाना है, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी है, यात्रा देशाटन पर जाना है, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना है, या फिर इसी तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर समझाऊंगा कि मई 2023 में और 15 जून 2023 के बीच ये राजयोग प्रभावी क्यों नहीं था। देखिए, मैं 15 जून की कुंडली के आधार पर ग्रहों का अंश बल आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए कि 15 जून को ग्रहों का अंश बल कितना था। देवगुरु बृहस्पति 12 डिग्री, बुध 12 डिग्री, शुक्र 14 डिग्री, शनि 13 डिग्री। 15 जून 2023 की डेट वो डेट है जिस डेट को देवगुरु बृहस्पति युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे, और जब कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच अंशबल होता है तो वह अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। और राहु 7 डिग्री पर हैं। अब राहु चूँकि वक्री अवस्था में चलते हैं, 7 डिग्री का मतलब यह है कि राहु इस समय वृद्धावस्था में गोचर कर रहे हैं और धीरे धीरे मृत अवस्था की ओर प्रवेश करेंगे। तो राहु का अंशबल कम होता जाएगा, गुरु का अंशबल बढ़ता जाएगा 15 जून के बाद। तो गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी हो जाएगा और गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलता रहेगा। अब आपका प्रश्न ये होगा कि 15 मई 2023 में मैंने गज केसरी राजयोग का वीडियो अपलोड नहीं किया, क्यों? क्योंकि गुरु अंश बल से कमज़ोर थे, 12 डिग्री से कम थे। राहु का अंश बल अधिक था, राहु मजबूत स्थिति में थे। जब गुरु का अंश बल कम था, राहु मजबूत स्थिति में थे, तो गुरु चांडाल योग पूरी तरह से प्रभावी था और उस स्थिति में गज केसरी राजयोग नहीं बनता। लेकिन अब चूँकि
राहु कमज़ोर हो चुके हैं, गुरु मजबूत हो चुके हैं, तो 15 जून के बाद बहुत ही मजबूत, शुभ और प्रभावी गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। और बुध भी मजबूत स्थिति में है, बुध के द्वारा अगर बनता है तो वो भी अत्यंत शुभ होगा। और शुक्र भी अत्यंत मजबूत हैं, 12 से 18 के बीच में है, 14 डिग्री अंश बल है, तो शुक्र के द्वारा भी जो गज केसरी राजयोग बनेगा वो बहुत ही मजबूत और शुभ फल देने वाला होगा। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों की कुंडली में बनने वाले राजयोगों के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है और शुक्र का गोचर कुंडली के दशम भाव में है। जून 2023 का पहला गज केसरी राजयोग देवगुरु के द्वारा नहीं बल्कि शुक्र के द्वारा बनेगा। डेट आप नोट कीजिए, 6 जून 2023, समय है प्रातः 4:40, 4:40 AM। चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा, चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और कुंडली के चतुर्थ भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। और ये गज केसरी राजयोग 9 जून 2023 प्रातः 6:02 तक प्रभावी रहेगा। 6 जून से 9 जून तक कुंडली के चतुर्थ भाव में गज केसरी राजयोग, और वो भी शुक्र के द्वारा बहुत ही शुभ राजयोग बनेगा, क्योंकि चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है और शुक्र सुख सुविधाओं के, धन के, कंफर्ट के, लग्जरी के कारक होते हैं। चौथे भाव से माता, मातृभूमि, भौतिक सुख सुविधाओं, मानसिक शांति, पारिवारिक जीवन, रिश्तेदार, घर, समृद्धि और मन की खुशी, इन सब का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव में शुक्र के द्वारा गज केसरी राजयोग बनाए जाने से 6 जून से 9 जून के बीच में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप ऐसे चीज़ें जो कि घर की सुख सुविधा को बढ़ाती हैं वो क्रय करके घर में लाएंगे, इसका योग बनेगा। कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लाट, कोई वाहन आप ये भी खरीद सकते हैं। पारिवारिक जीवन में प्रेम और सौहार्द की वृद्धि होगी। रिलेशंस आपके बहुत अच्छे होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। देखिए, आपके पास बहुत कुछ है, धन, वैभव, समृद्धि सब कुछ है, लेकिन अगर मन आपका अशांत है तो फिर ये सब बेकार है। तो शुक्र के द्वारा गज केसरी राजयोग बनने से आपका मन शांत रहेगा। घर, परिवार, प्रॉपर्टी, वाहन या माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी वह दूर होगी। आप पैतृक संपत्ति को लेकर किसी तरह का कोई विवाद था वो भी समाप्त होगा। घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और आपके घर परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। कोई कृषि भूमि, प्लाट या मकान या वाहन आप खरीदना चाहते थे तो 6 जून से 9 जून तक उसके लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। विदेश जाने की इच्छा थी वो भी पूरी होगी। समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध अच्छे होंगे। राजनीति के क्षेत्र में हैं तो उच्च पद प्राप्ति के योग बनेंगे। और चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो कार्यस्थल पर काम करने का अच्छा माहौल मिलेगा। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ आपको मिल सकता है।
आपके पिता को भी उनके कार्य क्षेत्र में लाभ का योग बनेगा। अगली तिथि जब गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा वो है 13 जून। 13 जून और समय है इसका 1:32 PM। और ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में 13 जून से 15 जून तक बनेगा। 15 जून 8:23 तक। और ये गज केसरी राजयोग देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया जाएगा। चंद्रमा का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में होगा, एकादश भाव में, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। एकादश भाव जो है वो हर तरह का लाभ शो करता है। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ। और यहाँ पर गज केसरी राजयोग का बनना अत्यंत शुभ फलदायक होगा। 11वां भाव आपके इनकम और गेंस को शो करता है, आय और लाभ को शो करता है। 11वां भाव आपकी कामना, आकांक्षा और इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा ये 11वां भाव शो करता है। और 11वें भाव में गज केसरी राजयोग हर तरह के लाभ को बढ़ाने वाला होगा। धन का लाभ तो होगा ही, अपने सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ाने का प्रयास करेंगे आप। आपको अपने सोशल नेटवर्क से लाभ मिलेगा। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है और आप अपनी किसी पुरानी इच्छा, किसी पुराने सपने को पूरा करने का प्रयास शुरू कर सकते हैं। 13 जून से 15 जून के बीच में आपका कोई रुका हुआ, कोई फंसा हुआ पैसा था वो आपको मिल सकता है। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग आपके वैभव, समृद्धि और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला होगा। आपके मन में कोई नई और बड़ी इच्छा जागृत होगी और आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों, मित्रों और सोशल रिलेशंस का भी सपोर्ट मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। 22 जून को गज केसरी राजयोग आपके लग्न भाव में बनेगा। 22 जून को प्रातः 4:18 पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। और ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में 25 जून 2023 4:52 बाद दोपहर 4:52 PM तक प्रभावी रहेगा। लग्न भाव में गज केसरी राजयोग का बनना अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ लाभ की स्थिति दर्शाता है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, चंद्रमा है आपका मन, गुरु हैं ज्ञान, बुद्धि, विवेक। तो लग्न में गज केसरी राजयोग बनने से आपका मन शांत रहेगा क्योंकि चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं। आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कोर्ट कचहरी के किसी मामले को लेकर या कर्ज को लेकर, तो चूंकि मन आपका शांत रहेगा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत रहेगा, तो आपको उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा। और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको ईश्वरी मदद भी प्राप्त होगी और आप उस समस्या से बाहर निकलेंगे। आपके मन में कोई चिंता थी संतान के विवाह या नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय में चल रही उठापटक को लेकर, कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर, आपका कोई
पैसा कहीं फंसा हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, उसका भी निराकरण आपको मिल जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में मधुरता लाने का भी अच्छा समय रहेगा और साथ ही साथ विवाह के रिश्ते फाइनलाइज करने का और वैवाहिक बंधन में बंधने का भी ये अत्यंत शुभ मुहूर्त होगा 22 जून से 25 जून के बीच में। पार्टनरशिप के व्यापार में कोई खटास आ गई थी, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। अपनी डेली इनकम को बढ़ाने के लिए इस दिन आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। 27 जून को आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। 27 जून को समय है प्रातः 3:28। चंद्रमा का गोचर पराक्रम भाव में होगा और पराक्रम भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और पराक्रम भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। और ये राजयोग आपकी कुंडली में 30 जून प्रातः 10:19 तक प्रभावी रहेगा। पराक्रम के भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम, पुरुषार्थ, टूर एंड ट्रैवल, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, मार्केटिंग और छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। काम में मन लगेगा। कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी थी वो दूर होगी और आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा काम करना है और आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। भाई बहनों से संबंधों में सुधार आएगा और आपको उसका सहयोग भी मिलेगा। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की सोच रहे थे तो वो आप कर सकते हैं। किसी छोटी मोटी यात्रा का भी योग बनेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन बिजनेस से या सोशल मीडिया से जुड़कर कोई काम शुरू कर सकते हैं, लाभ होगा। टूर एंड ट्रैवल या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए अवसर तलाश करेंगे और इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। कोई नई शुरुआत, नया इनोवेशन आप कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। अपने पिता या गुरु से मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तीर्थ यात्रा, देवदर्शन की इच्छा थी वो भी पूरी होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह से जून के महीने में जिन जिन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है उसका मैंने विश्लेषण किया है इस वीडियो में। आप किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत करिए और देखिए उसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में
केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।